स्टूडेंट ने सेंचुरी चांस का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल किया है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेंचुरी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर लिया है, यानी कि वो एग्ज़ाम सेंटर गए थे, एग्ज़ाम उन्होंने दे दिया है और मुझे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि माहौल कैसा है एग्ज़ाम सेंटर का, और एग्ज़ाम सेंटर में जो एक्टिविटी अभी चलाई जा रही है वो एक्टिविटी कैसी चलाई जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बता रहे थे कि सेंचुरी एग्ज़ाम में पैसे लेकर एग्ज़ाम दिलवाया जा रहा है। जैसे कि एक स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि सर सेंचुरी एग्ज़ाम में जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे उनसे एग्ज़ाम सेंटर में 9,000 रुपये लेके उनको एग्ज़ाम दिलवाया जा रहा है। तो देखो, ये मैं आपको यहाँ पे यही बताने आया हूँ कि अगर आपसे कोई टीचर कहता है, अगर आपने देखो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को नहीं भर पाए हो, ठीक है, सेंचुरी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को नहीं भर पाए हो, और अगर आपसे कोई टीचर कहता है ना कि आप मुझे 9,000 दे दो, 10,000 दे दो, हम आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे, तो यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। ठीक है, क्यों सावधान होने की ज़रूरत पर होगा आपको, ये समझ लो यहाँ पे। तो देखो, ये जो सेंचुरी एग्ज़ाम चलाया जा रहा है ना, ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है ना, सेमेस्टर मोड का, एनुअल मोड का, ठीक है, हर साल जो एग्ज़ाम चलाए जाते हैं उस तरीके से ये सेंचुरी एग्ज़ाम नहीं चलाया जा रहा है। ये स्पेशल एग्ज़ाम है और इसकी आपको मैंने बताया भी है कि इसकी ना डेट शीट हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जा नहीं रहा है। ठीक है, फिक्स नहीं है कि कौन से स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कब होगा, कौन से स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कब नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपसे देखो कोई टीचर कहता है कि आप मुझे 9,000 रुपये दे दो, हम आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सतर्क रहना। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम दोगे पैसे देकर, आपको पता है कि आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है सेंचुरी चांस के रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, तो इस केस में हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट जो है ना, फाइनल जो भी आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें आपका रिज़ल्ट ना आए। ठीक है, आपके पैसे डूब जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नहीं, हमें तो एग्ज़ाम देना है। देखो, अब मैं आप लोग की भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि ये स्पेशल एग्ज़ाम है और हो सकता है कि ये स्पेशल एग्ज़ाम आगे कभी भी ना चलाया जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो डर रहे हैं कि हमको आगे तो मिलेगा नहीं। अब कुछ टीचर्स है जो एग्ज़ाम सेंटर में कह रहे हैं कि 9,000 रुपये दे दो, हम आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, डर के मारे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो जिस तरीके से भी हमें बैठा लो, हम एग्ज़ाम दे देंगे और उसके बाद हम अपना जो भी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं वो दोबारा से एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। जिस भी सब्जेक्ट में वो क्लियर नहीं कर पाए हैं, जिस भी सेमेस्टर को या जिस भी ईयर को, वो दोबारा से एग्ज़ाम नहीं दे सकते। उनको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा शुरू से, तब जाकर उनको डिग्री मिलेगी। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो है ना वो होपलेस है, बहुत ज़्यादा निराश हुए पड़े हैं और ऐसे ऑफ़र को ना एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि 9,000 रुपये दो, पेपर में बैठो, एग्ज़ाम दे दो। लेकिन देखो, ये इलीगल है, ये आप लोग भी जानते हो। आप लोग अपनी भावना को कंट्रोल में रखो। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बताया है कि देखो सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। इसलिए नहीं चलाया जा रहा है कि देखो, सिस्टमेटिक तरीके का मतलब आप लोग समझते होंगे, जो साल में होना ही होना तय होता है जिनका। ठीक है, अब ये सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम जो है ना, ये तय नहीं है कि होगा कि भी नहीं होगा। अभी मैंने आपको कितने सारे डेट शीट के वीडियो बना के दिए कि फलाने के स्टूडेंट्स जो थे उनका डेट शीट चेंज हो गया, एडिशन हो गया, इस तरीके के मैंने कितने सारी आपको वीडियो बना के दिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो पैसे देकर पास होने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा इसमें सावधान रहना। मैं कहूँगा कि देखो, अभी ना आप लोग की मई जून में दोबारा से फॉर्म खुलने की खबर आई है। हालांकि ऑफिशियली कुछ डिपार्टमेंट ने कहा नहीं है, ठीक है ना, DS रावत सर ने कुछ कहा है, लेकिन खबर यही आ रही है कि मई जून में आप लोग की दोबारा से ये जो सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम फॉर्म है ये दोबारा से ओपन होगा और उसमें सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो बेहतर है कि अगर आप देखो एग्ज़ाम देने ही वाले हो तो थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, अपनी भावना को कंट्रोल में रखो और अपने आप से कहो कि ये इलीगल है। इसमें हो सकता है कि आपके जितने भी पैसे दो ना, बताओ पर सब्जेक्ट वो 9,000 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, अब ये सच्ची बात है कि क्या है, देखो एक टीचर ने, एक मुझे स्टूडेंट्स ने इन्फॉर्म किया है,
पर सब्जेक्ट 9,000 रुपये कम नहीं होता है। मान के चलो 3 सब्जेक्ट हुए तो इसमें 27,000, 9×3=2700, मैं 9,000 रुपये बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि 9,000 ही लेंगे, आपसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अपने मन की भावना को ना थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, बेहतर होगा आपके लिए ही, क्योंकि देखो 9,000 रुपये आप दे दोगे, ठीक है, 9,000 रुपये दे दोगे, आपको एग्ज़ाम भी देने को मिल जाएगा। और आपको जब हम अज्यूम करो कि आपका रिजल्ट ही ना आएगा, ठीक है, आपका नाम ही नहीं आएगा कि आपने एग्ज़ाम दिया, तब आपको कैसा लगेगा, तब आपको हर्ट होगा ना। तो इसी चीज़ से मैं आपको कह रहा हूँ कि बच के रहो। 9,000 रुपये देना देखो कोई बड़ी बात नहीं है, 9,000 रुपये दे देना चाहिए, क्योंकि देखो ये स्पेशल एग्ज़ाम है। अगर डिपार्टमेंट खुद कहे ना कि हम 9,000 रुपये ले रहे हैं बच्चों से और हम करवा रहे हैं, तब तो मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम आगे होंगे कि नहीं होंगे इसकी कंफर्मेशन है ही नहीं, और उम्मीद भी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, ये तो बोल रहे हैं, मैं आपको इस वजह से बोल रहा हूँ। तो अगर खुद डिपार्टमेंट कहता है ना कि हम, मतलब जैसे कि डिपार्टमेंट का मतलब समझते हो, जैसे कि एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट हो गया, वो अगर खुद कहे ना कि हम बच्चों से 9,000 रुपये ले रहे हैं और ऑन द स्पॉट उनका एग्ज़ाम अरेंजमेंट कर रहे हैं, तब तो आप ये मान के चलो कि आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने कहा है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ टीचर कोई कह रहा है कि आपका हॉल टिकट नहीं है, आपने फॉर्म नहीं भरा है, हमें 9,000 दे दो और हम आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे, तो इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम आपको दिलवा देंगे, ठीक है, एग्ज़ाम आपको दिलवा देंगे और आप ये सोचो, अज्यूम करो कि आपका रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं, तब तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। क्योंकि देखो पैसा आपने लगा दिए, मेहनत से आपने भरे, और जो सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, काफ़ी दूर दूर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं एग्ज़ाम देने दिल्ली में। मेरे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़ी हुई है, स्पेशली फॉर गर्ल्स जुड़ी पड़ी है मेरे से सेंचुरी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। काफ़ी गर्ल्स है जो बताती है मुझे कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, शादी हो गई, ये हुआ वो हुआ, जिसके कारण से मैं एग्ज़ाम को दे नहीं पाई। तो ऐसे जितने भी लोग हैं ना, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, जितने भी आप लोग हो, इनसे बच के रहो, ठीक है। ऑफिशियली कुछ डिक्लेरेशन आता है ना डिपार्टमेंट की तरफ से कि हाँ हम 9,000 ले रहे, तो 9 क्या 10 भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको डिपार्टमेंट कहता है ना कि हम 10,000 लेंगे, मैं तो कहूँगा 10,000 में भी आप तैयार हो जाओ, क्योंकि ये स्पेशल एग्ज़ाम है और स्पेशल एग्ज़ाम आगे होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई सिर्फ टीचर कह रहा है ना कि 10,000 दे दो या 9,000 दे दो, हम आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे, एग्ज़ाम लिखने देंगे, तो इसमें आप सतर्क रहो, ठीक है, सतर्क रहो। आपके पैसे डूबने की पूरी चांसेस है, बच्चों के डूब भी जाते हैं। और देखो अगर आपने एग्ज़ाम देते वक्त पकड़े भी गए तो आप बैन भी हो सकते हो, फिर आप तो एडमिशन भी नहीं ले पाओगे। अगर एक बार बैन हो गए तो टीचर तो साफ कह देगा, भाई कौन है तू, मैं तो जानता ही नहीं तुझे, ठीक है। तो आप अकेले क्या करोगे? देखो टीचर अगर पैसा आपसे ले रहे हैं ना, तो उनकी एक नेटवर्क बनी होगी आसपास के लोग से, मतलब वो बना के चल रहे होंगे, ठीक है। तो आप अकेले भी बोल के क्या कर लोगे कि सर ये झूठ बोल ले। अब देखो मैं डरा नहीं रहा हूँ, देखो मैं तो कह ही रहा हूँ, अगर डिपार्टमेंट आपसे कह रहा है ना कि मैं 10 दे रहा हूँ, 15 भी मांगे ना पर सब्जेक्ट तो भी दे दो, लेकिन डिपार्टमेंट का ये शब्द होना चाहिए कि हम 15,000 ले रहे हैं, हम बच्चों के एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है। वो 15 भी मांगेगा ना तो भी दे देना, क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम आपको पता ही है कभी होगा आगे कि नहीं होगा, इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन खबर यही आ रही है कि काफ़ी अथॉरिटी जो है ना, जो हाई लेवल पे अथॉरिटी बैठे हुए हैं, उनका यही कहना है कि एग्ज़ाम का जो फॉर्म है ना, सेंचुरी एग्ज़ाम फॉर्म, वो मई में दोबारा से खुलेगा। डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी अभी तक आया नहीं है, लेकिन वो जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ये वीडियो आप लोग के लिए था, ठीक है। आप लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा सीनियर हो, सारे सीनियर हो, क्योंकि मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ और अभी कुछ दिनों पहले ही ग्रेजुएट हुआ हूँ, ठीक है, कुछ दिनों पहले ही ग्रेजुएट हुआ हूँ। आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। अपनी भावना पे कंट्रोल रखो, देखो रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पैसा आपके डूबेंगे, ठीक है। दूसरा अगर आप पकड़े गए तो इस केस में आप बैन भी हो सकते हो, आपको तो दोबारा एडमिशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई तो फिर आप भूल ही जाना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो, और जैसे जैसे ऑफिशियली अपडेट्स आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहना। तो कुछ भी अगर पूछना है, कुछ भी अगर आपको जानना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आप लोग के रिप्लाई को दूंगा मैं, और जो भी सूटेबल रिप्लाई होगा वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।